नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का है। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी को 3 तलाक का दंश झेलना पड़ा था। मीना कुमारी पर्दे पर अपने हर अंदाज के लिए तारीफें बटोरती रही थी, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो हार गई। उन्हें हलाला से गुजरना पड़ा था। इस घटना ने सुपरस्टार हीरोइन को मानसिक तौर पर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। साल 1954 में एक फिल्म के सेट पर मीना कमाल अमरोही को अपना दिल दे बैठी थी और फिर अपने ही फिल्म के डायरेक्टर से उन्होंने शादी भी कर ली। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मीना की कमाई का पूरा अधिकार केवल कमाल अमरोही की कंपनी के पास था। एक बार कमाल से झगड़े के बाद कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को तलाक 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 कह दिया। आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती से दिल जीत लेने वाली मीना कुमारी ने साहिब बीवी और गुलाम, पाकीज़ा, मेरे अपने, बैजू बावरा जैसी कई हिट फिल्में दी। मीना कुमारी एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके जन्म के समय उनके पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर्स को देने के लिए पैसे तक नहीं थे और इस वजह से वो मीना को अनाथालय में छोड़ आए। लेकिन फिर पिता का दिल नहीं माना और वो वापस उन्हें घर ले आए। मीना कुमारी पढ़ना चाहती थीं, स्कूल जाना चाहती थीं, लेकिन तंगी की वजह से उनके पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज पाए। मीना कुमारी ने 7 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया और परिवार का आर्थिक बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। मीना कुमारी की शादी फिल्म पाकीज़ा के डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई थी। एक बार अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को 3 तलाक कह दिया था और फिर दोनों का तलाक हो गया। हालांकि बाद में पछतावा होने पर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से दोबारा निकाह करना चाहा, लेकिन हलाला प्रथा के तहत मीना कुमारी कमाल से दोबारा शादी तभी कर सकती थी जब पहले किसी और शख्स से वो निकाह करें और फिर उससे तलाक देने के बाद दोबारा कमाल से वो शादी कर सकती थी। हलाला को मानते हुए कमाल ने मीना कुमारी की शादी अपने करीबी दोस्त अमानुल्लाह खान, जीनत अमान के पिता, उनसे करा दी और फिर शादी के कुछ दिन बाद उनसे तलाक कराकर कमाल ने मीना से दोबारा शादी कर ली। मीना कुमारी इस हादसे से पूरी तरह टूट गई थी और इसी गम में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे इस गम में डूबते हुए मीना कुमारी ने महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं एक किस्सा ये भी है कि मीना कुमारी ने साल 1952 में मशहूर राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही से शादी की थी। दोनों की जब शादी हुई तब मीना 19 साल और कमाल 34 साल के थे। शादी के कुछ साल बाद से ही इनके बीच में कुछ दिक्कतें आने लगीं। एक खबर मशहूर पत्रिका में छपी और उस खबर के मुताबिक साल 1964 में आई फिल्म पिंजड़े के पंछी के मुहूर्त के दिन मीना कुमारी ने राइटर डायरेक्टर गुलजार को अपने मेकअप रूम में आने की इजाज़त दे दी। इस बात से नाराज़ होकर कमाल के असिस्टेंट बकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद मीना ने बकर से कमाल को बता देने के लिए कहा कि वो आज रात घर नहीं आएंगी। इसके बाद वो अपनी बहन और एक्टर महमूद की पत्नी वधू के घर रहने लगी। कमाल ने उन्हें वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मीना कुमारी वापस लौटकर कमाल के पास कभी नहीं आई। उधर मीना कुमारी की बायोग्राफी मैन हु लव्ड एंड लेफ्ट मीना कुमारी लिखने वाले पत्रकार विनोद ने अपनी किताब में मीना के जीवन में 3 तलाक और हलाला निकाह जैसी किसी भी घटना के होने से इनकार किया है। इसके अलावा जानकारों का कहना है कि कमाल अमरोही मुसलमानों के शिया समुदाय से ताल्लुकात रखते थे और शियाओं में हलाला निकाह जैसी कोई प्रथा होती ही नहीं। अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग कहानियां हैं और हकीकत वो तो सिर्फ मीना कुमारी जानती हैं, जो उनके सीने में दफन था और अब वो दुनिया से अलविदा कह चुकी हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो
सुनता है सारा इंडिया।